दोस्तों नमस्कार। मैं आपका अपना देवा आज फिर से हाजिर हूँ इतिहास की रोचक और तथ्यागत जानकारी लेकर। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवा नॉलेज ब्लॉग्स पर पुनः स्वागत है। मेरे वीडियो देखने के लिए, लाइक करके मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। दोस्तों, आज हम हिंदू संस्कृति के एक ऐसे इतिहास से पर्दा उठाने का प्रयास कर रहे हैं जिसमें बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचेंगी। आपने कभी सोचा है कि जिस गंदगी को, जिस मैले को हम छूना भी पसंद नहीं करते, उसी मैले को और गंदगी को साफ करने वाली झाड़ू लक्ष्मी का स्वरूप कैसे हो गई या लक्ष्मी कैसे बनी? अब आप कहेंगे झाड़ू से सफाई होती है और साफ सफाई में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए उसे लक्ष्मी का स्वरूप कहते हैं। सफाई तो पोंछे से भी होती है और आजकल तो सफाई करने के बहुतेरे साधन हैं, लेकिन उनकी पूजा तो नहीं की जाती, उन्हें तो लक्ष्मी का स्वरूप नहीं माना जाता। क्यों? हमारे किसी भी वेद, शास्त्र और पुराण में झाड़ू को लक्ष्मी नहीं बताया गया है। हाँ, कुछ धर्मशास्त्री मत्स्य पुराण का हवाला जरूर देते हैं कि उसमें झाड़ू को लक्ष्मी स्वरूप बताया गया है, क्योंकि यह साफ सफाई करके दरिद्रता का नाश करती है। अब आते हैं असली बात पर। दोस्तों, 1519 ईस्वी से पूर्व हमारे भारतवर्ष में भंगी जाति का कोई इतिहास नहीं था। भंगी नाम की कोई जाति नहीं थी। सिर्फ चांडाल व डोम जाति को ही शमशान पर अंतिम क्रिया करने व सफाई कार्य करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन सर पर रखकर मेला ढोने का कार्य या सर पर उठाने का कार्य वो भी नहीं करते थे, क्योंकि ऐसा कोई कार्य कराना हमारी संस्कृति में नहीं था और हमारी शौचालय निर्माण की जो व्यवस्था है वो बहुत उन्नत थी। उसकी पद्धति बहुत उन्नत थी, जिससे भारत में शौचालय निर्माण का कार्य किया जाता था। 1519 ईस्वी के बाद हमारे देश में एक और जाति का उदय हुआ, जिन्हें भंगी, वाल्मीकि या हरिजन कहा जाता है। भंग शब्द से भंगी बना। भंग का अर्थ है अलग, पृथक कर देना, अशुद्ध कर देना या निष्कासित कर देना या खत्म कर देना। अब इनको समाज से भंग क्यों किया गया, अलग क्यों किया गया, उनका मैंने जितना अध्ययन किया है उसके हिसाब से अपनी बुद्धि और विवेकानुसार जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं ये तो नहीं कहता कि मेरा अध्ययन, मेरा ज्ञान ही परिपूर्ण है या आखिरी है। मुझसे भी अधिक अध्ययन और शोध करने वाले मौजूद हैं। उनके आगे मेरा अध्ययन और ज्ञान बहुत कम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि झाड़ू की बात बताते बताते ये अन्य बात पर कैसे आ गए। दरअसल झाड़ू के लक्ष्मी अवतरण की बात बताने के लिए ये सब बताना बहुत जरूरी है। अब असल मुद्दे पर आते हैं। सन 1519 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर अंदीजान, आज के उज्बेकिस्तान से भारत आता है और उसने ही भारत में मुगल साम्राज्य या मुगल वंश की स्थापना की। उससे पहले अफगान से बहुत सारे आक्रमणकारी आए, लेकिन वो भारत को लूटकर चले गए। उन्होंने यहाँ मुगल वंश की स्थापना करने की या मुसलमान शासक की स्थापना करने के बारे में नहीं सोचा था। अब हमारे देश में वर्ण व्यवस्था तो काफी पहले से चली आ रही थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र वाली व्यवस्था। और मुगलों के आने तक ऊंच नीच का जो भेदभाव था देश में, वो काफी फैल चुका था। कुछ लोगों को शूद्र और अछूत के नाम पर उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था
जब मुगल इस देश में आए तो वो भी ये सब देख रहे थे। उस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, ये एक अलग विषय है। तो जब मुगल इस देश में आए और उन्होंने देखा कि कर्म के आधार पर इस देश में ऊंच नीच का भेदभाव होता है और भेदभाव वाले समाजों को, जातियों को अलग बस्तियां बसाकर रहना पड़ता है, उन्हें मुख्य धारा से दूर रखा जाता है। अब 1519 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने भारत पर आक्रमण करना शुरू कर दिया और उसे कामयाबी मिली 1526 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराकर। सबसे पहले उसने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा किया और वहां से उसने भारतवर्ष में शासन करने की नींव डाली, या यूं कहें कि भारत में मुगल वंश की नींव डली। उसके बाद बाबर युद्ध दर युद्ध जीतता जा रहा था, लेकिन जब वो भारत आया था तो अपने साथ मात्र 1200 के आसपास सैनिक वो लाया था। धीरे धीरे उसके विश्वसनीय सैनिक कम होने लगे। दिल्ली जीतने के बाद इब्राहिम लोदी के जो सैनिक मिले थे वो भी युद्ध दर युद्ध मरते गए। अब उसके सामने विश्वसनीय मुगल सैनिकों की समस्या थी। उसके बाद उसने उज्बेकिस्तान से, यानी कि अपने गृह जहां से वो आया था, और सैनिकों को बुलाया, लेकिन वो ज्यादा प्रशिक्षित नहीं थे और लड़ाके नहीं थे। भारत के राजाओं के सैनिकों के आगे उनका टिकना मुश्किल हो रहा था। तब बाबर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई। तब उसके सेनापति मीर बाकी और शाही मौलवी ने उसे एक मशवरा दिया और कहा कि अंदीजान के सैनिक हमारे किसी काम नहीं आ रहे, हिंदुस्तान के सैनिक लड़ाके हैं, शूरवीर हैं, और सबसे बड़ी बात वो प्रशिक्षित भी हैं। तो क्यों ना इन्हीं सैनिकों को कत्ल करने के बजाय इन्हें मुसलमान बनाकर, इस्लाम धर्म अपनाकर इनका उपयोग किया जाए, जिससे हिंदुस्तान में इस्लाम भी बढ़ेगा और हमें प्रशिक्षित लड़ाके और विश्वसनीय सैनिक भी मिल जाएंगे। उसके बाद देश में एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर किसी भी राजा को हराने के बाद ना तो राजा को कत्ल करता था, ना दरबारियों को कत्ल करता था, और ना ही सैनिकों को कत्ल करता था। वो सबको बंदी बनाकर उनके सामने एक शर्त रखता था कि या तो इस्लाम कबूल कर लो और मुसलमान बन जाओ, नहीं तो कत्ल कर दिए जाओगे। इस तरकीब से बाबर को कुछ ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। 5 या 10% दरबारी और सैनिक ही इस्लाम अपनाने को तैयार हुए। बाकियों ने इस्लाम अपनाने से स्वीकार कर दिया, मना कर दिया, और मुसलमान बनने से मना कर दिया। तब मजबूरी में बाबर फिर उनका कत्ल करने लगा। इसके बाद बाबर बुरी तरह चिढ़ गया। उसे कोई उपाय नहीं सूझ रहा था कि कैसे अपनी सत्ता का विस्तार किया जाए, कैसे सैनिकों को बढ़ाया जाए। उसके बाद उसे लगने लगा कि वह कोई दूसरा उपाय सोचने लगा जिससे उसे इस्लाम अपनाकर वफादार सैनिक और दरबारी मिल सके। बाबर से पहले मुसलमान बनाने का खेल भारत में किसी भी आक्रमणकारी ने नहीं खेला था। तब उसके शातिर दिमाग में एक और उपाय सूझा। उसने सोचा, इस्लाम ना कबूल करने वालों को कत्ल कर देने से बात नहीं बनेगी, इनको जिंदा रखकर कोई ऐसी सजा दी जाए जिसके डर से और लोग भी इस्लाम कबूल करने लग जाएं और वो सजा एक मिसाल बनकर दूर दूर तक पहुंचे। तब उसने असली खेल खेला, जिसके बाद भंगी जाति का उदय हुआ और इस्लाम भी तेजी से फैलने लगा, फलने फूलने लगा। लोग डर से इस्लाम कबूल करने लगे और उसके बाद उसके वंशजों ने भी यही कार्य 1858 तक निरंतर जारी रखा। आप कभी मुगलों के कब्जे वाले प्राचीन किलों को घूमने जाओ या गए हों तो वहां आपको एक चीज नहीं मिलेगी,
वो है शौचालय। आखिर क्या कारण है कि मानव जाति की, मानव जीवन की सबसे जरूरी चीज शौचालय मुगलों के कब्जे वाले किलों में नहीं है। जो किले देश की आजादी तक मुगलों के कब्जे में रहे, वहां शौचालय नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ कब्जे अंग्रेजों ने बाद में मुगलों से ले लिए थे, तो वहां उन्होंने बाद में शौचालय बनवाए हैं, जिनको मुगलों ने तोड़ दिया था। अब आपने कभी सोचा कि मुगलों ने शौचालय क्यों तोड़े? क्या उनको शौच जाने की आवश्यकता नहीं होती थी? होती थी, क्योंकि उसके बाद उन्होंने सजा देने का तरीका बदला। उन्होंने इस्लाम न अपनाने वालों को कत्ल करना बंद कर दिया और हिंदू धर्म के पाखंडियों द्वारा रचित कर्म के आधार पर ऊंच और नीच बनाने की इस कुरीति का भरपूर फायदा उठाया और मुख्य निशाना उच्च वर्ग की जातियों पर रखा। क्योंकि निम्न वर्ग की जो जातियां को तो वो आसानी से मुसलमान बनाया जा सकता था, उनको किसी चीज का डर नहीं था, उन्हें किसी चीज का भय नहीं था, क्योंकि वो पहले से अछूत थे, वो पहले से अलग रहते थे, उनमें डर और भय का माहौल ज्यादा नहीं बनता। अब मुगलों ने राज्यों को जीतने के बाद उन राजाओं और दरबारियों के सामने कुछ अलग शर्त रखना शुरू कर दिया। कहने लगे, या तो इस्लाम अपनाकर हमारे साथ हो जाओ, खूब लूटपाट करो, खूब धन लूटो, औरतें लूटो, बलात्कार करो, जितनी मर्जी अपने हरम में औरतें रखो। पहला, लालच। और यदि इस्लाम नहीं अपनाओगे तो हमारा मेला सर पर रखकर ढोना पड़ेगा, फेंकना पड़ेगा, तुम्हारा मान सम्मान सब खत्म हो जाएगा, तुम्हारे अपने ही तुम्हें नीच और अछूत घोषित कर देंगे। उसके बाद मुगलों को इस्लाम फैलाने में ज्यादा कामयाबी मिलने लगी। कुछ तो इस्लाम में मिल रही आजादियों के लालच में इस्लाम अपनाने लगे, कुछ मेला उठाने के डर से इस्लाम अपनाने लगे। लेकिन कुछ स्वाभिमानी सिद्धांतवादी धर्म रक्षक राजाओं और दरबारियों ने फिर भी इस्लाम अपनाने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। तब मुगलों ने, या यूं कहें जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने, उनसे अपना मेला सर पर रखकर ढोना या ढुलवाना शुरू करवाया और उनकी पत्नियों से भी अपनी बुर्का नशीन महिलाओं का मेला ढोना शुरू करवाया और साफ सफाई के काम पे लगा दिया। अब एक पुरानी कहावत है, यथा राजा तथा प्रजा। जब राजा और रानी ने यह कार्य स्वीकार कर लिया तो दरबारियों को भी इसे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं थी, उन्होंने भी इस कार्य को स्वीकार कर लिया और उसके बाद जो सैनिक बंदी बनाए जाते थे उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। उसके बाद वो इन मुगलों का मेला अपने सर पर रखकर ढोने लगे, फेंकने लगे और साफ सफाई का कार्य करने लगे। उसके बाद उन सभी ने अपने यज्ञोपवीत जो जनेऊ होते थे वो तोड़ दिए और तोड़कर भंग हो गए, यानी कि भंगी हो गए। उसके बाद झाड़ू की लक्ष्मी बनने की कहानी शुरू होती है। अब जब उस मुगल दरबार में या महल में, जिस महल को मुगलों ने हिंदू राजाओं से जीता था, उसमें बाहर से कोई आम जनता का नागरिक, आम नागरिक उस महल में कुछ सामान या कुछ सप्लाई करने, कुछ सामान पहुंचाने आया करते थे, या दूसरे राज्यों के कुछ ऐसे लोग आया करते थे जहां अभी मुगलों का शासन नहीं था। तो उन लोगों को उन राजाओं की, अपने उन महान राजाओं की, धर्म रक्षक राजा की, रानी की कहानी मालूम थी कि उन्होंने इस्लाम अपनाना स्वीकार नहीं किया, बल्कि उन्होंने इन मलेच्छों का मेला ढूंढना स्वीकार किया। तब उन लोगों को अपने उन महान राजा और रानी के चरण स्पर्श करने के लिए उनको मान सम्मान देने का मन करता था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते थे, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो मुगल उन लोगों को जान से मार देते। क्योंकि मुगलों का मुख्य मकसद उन लोगों का मान सम्मान खत्म करके उन्हें अछूत बनाना था,
और वो लोग यदि ऐसा करते तो उनका मान सम्मान खत्म नहीं होता, यानी कि वो अपने मकसद में, असली मकसद में कामयाब नहीं होते। तब प्रजा और उन दरबारियों ने, जो महाराज के साथ ही मुगलों की विष्ठा उठाने का कार्य भी करते थे और जो बाहर से प्रजा आती थी, उन्होंने अपने राजा और रानी को पुकारने के लिए, उनको संबोधित करने के लिए एक शब्द निकाला। राजा के लिए उन्होंने जो शब्द निकाला वो था महत्व तर, और रानी के लिए उन्होंने जो शब्द निकाला वो था महत्व रानी। यानी महत्व तर का अर्थ था आपका महत्व हमारे दिल में आज भी अपने तारणहार का है, रक्षक का है, पालक का है, यानी कि तर का है। और महत्व रानी का अर्थ था कि आपका महत्व हमारे दिल में हमारी महारानी का ही है, उसी रानी का है जो पहले था, जो धीरे धीरे समय के साथ साथ अपभ्रंश होकर मेहतर और मेहत रानी हो गया। ऐसे अनगिनत शब्द हैं हमारे इतिहास में, हमारे हिंदू धर्म में, जो समय और काल के साथ साथ अपभ्रंश हुए हैं और उनके उच्चारण बिगड़ गए हैं या बदल गए। पहले उनका उच्चारण कुछ और था और अब कुछ और हो गया। ऐसे ही इस शब्द का भी महत्व तर की बजाय मेहतर हो गया और महत्व रानी की बजाय मेहत रानी हो गया। अब पुकारने के लिए, संबोधन करने के लिए एक सम्मानजनक शब्द तो उन्हें मिल गया, जिसे मुगल भी नहीं समझ पाए। लेकिन चरण स्पर्श का जो सम्मान था वो कैसे दे? तब उन्होंने महाराज और महारानी के हाथ में प्रतिदिन लंबे समय तक रहने वाली वस्तु झाड़ू, जो कार्य समाप्ति के बाद कहीं ना कहीं रख दी जाती थी, उस झाड़ू को स्पर्श करके और हाथ माथे से लगाकर जैसे चरण स्पर्श करते हैं, उस तरीके से चरण स्पर्श का सम्मान देना शुरू किया। जब मुगलों ने ऐसा करने का कारण पूछा, उन्होंने देखा, तो उन्होंने कहा कि झाड़ू हमारे यहां देवी होती है, और अनायास ही उन लोगों के मुंह से निकल गया कि लक्ष्मी देवी होती है, देवी लक्ष्मी होती है। अब देवी लक्ष्मी इसलिए भी कहा होगा, हो सकता है उन्होंने, क्योंकि झाड़ू लगाते समय तक रानी के हाथ में रहती है, और जो रानी थी, जो उस समय राज्यों की रानी हुआ करती थी, उन्हें लक्ष्मी का ही दूसरा स्वरूप माना जाता था, उन्हें साक्षात लक्ष्मी ही माना जाता था। तो महारानी के हाथ में लंबे समय तक झाड़ू रहती है, वो सफाई करती है, पोंछा करती है, तो इसलिए उन्होंने उसे लक्ष्मी स्वरूप बता दिया। तो दोस्तों, ये थी झाड़ू की लक्ष्मी स्वरूप बनने की असली कहानी। बताने को तो अभी बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए अब यहीं अंत कर रहा हूं मैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको एक धर्म रक्षक जाति का इतिहास भी पता चल गया और झाड़ू की लक्ष्मी बनने की सच्चाई भी। इसलिए शायद भंगी जाति के जो गोत्र हैं, भेद हैं, वो क्षत्रिय वर्ण से काफी मिलते जुलते हैं, मेल खाते हैं। जैसे बैंस, बैसवार, वीर गुर्जर, बड़ गुर्जर, भदौरिया, बिसेन, चौहान, नादो, यदुवंशी, कछवा, सिनवार ठाकुर, राउत, गहलोता, टांक, चंदेल आदि आदि, ऐसे अनगिनत गोत्र हैं जो क्षत्रिय वर्ण से ही मेल खाते हैं। और हां, एक बात और बता दूं, मुसलमानों में भंगी जैसी कोई जाति नहीं होती है। भंगी जाति सिर्फ हिंदू धर्म में है। और आप लोगों को एक खास बात और बता दूं, हिंदू धर्म की भंगी ही एक ऐसी जाति है जिसने अछूत होकर और तिरस्कार सहकर भी ना तो कभी मुस्लिम धर्म अपनाया और ना ही बौद्ध धर्म अपनाया। अंत में एक सामाजिक संदेश देना चाहूंगा आपको। गले लगाइए उन्हें जिन्होंने धर्म की रक्षा के लिए धर्म नहीं त्यागा, भंग होना, तिरस्कार सहना, अपना मान सम्मान खत्म करना स्वीकार किया। अछूत नहीं वो पवित्र हैं, नीच नहीं वो श्रेष्ठ हैं,
हमारे अपने हैं, कभी उनके मान सम्मान में कोई कमी ना आने देना। जैसे झाड़ू को लक्ष्मी का स्वरूप मानते हो, वैसे ही झाड़ू धारण करने वाली को साक्षात देवी लक्ष्मी मानो, और उसके पति को भगवान विष्णु, क्योंकि भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया था और वराह हमेशा उसी समाज के यहाँ पाला जाता है जिनकी मैं बात कर रहा हूं, यानी कि भंगी समाज। गुरु नानक देव जी ने भी कहा था, अव्वल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। एक बनो, नेक बनो, मनुर्भव, मनुष्य बनो, मुस्कुराते रहिए, दूसरों को भी हंसाते रहिए, अपना और सभी का ख्याल रखिए। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं अगले रोचक और जानकारी से भरे वीडियो में। यदि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों में, दोस्तों में और सगे संबंधियों में शेयर करें।